हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत आप सबका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने चाह रहे हैं वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र। कभी आपने सोचा, जब हम पानी की बाल्टी को उठाते हैं तो हम एक तरफ झुके होते हैं और दूसरी तरफ हमारा हाथ क्या है, उठा हुआ होता है। दूध वाले को जो साइकिल पे या बाइक पे दूध डिलीवर करने आते हैं, जिनकी एक साइड में अगर टैंकी भरी होती है और एक साइड में टैंकी खाली होती है, तो उनकी बाइक टेढ़ी चल रही होती है। या किसी व्हीकल को, आपने फोर व्हीलर को देखा हो कि टेढ़े चल रहे होते हैं। तो कभी सोचा है ये किस वजह से ऐसा होता है कि वो टेढ़े क्यों चल रहे होते हैं? या हम एक तरफ झुककर भी बैलेंस बनाकर, एक तरफ हमने बाल्टी उठाई होती है तो दूसरी तरफ हम क्या होते हैं, झुके हुए होते हैं। तो इसके पीछे क्या साइंस है, क्या लॉजिक है जिसकी वजह से हम क्या है, एक तरफ झुके होते हैं या गाड़ियाँ एक तरफ झुकी होती हैं? तो उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आज का ये टॉपिक आपको हेल्प करेगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र, ये जो हमारी पोजीशन होती है या बाइक की या व्हीकल की पोजीशन होती है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से होती है। तो चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि क्या होता है बेसिकली ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र। आप सभी लोग गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जानते हैं कि कोई भी चीज़ है जो पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है या उसको पृथ्वी के द्वारा खींचा जाता है, तो जो कि एक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऐसा होता है। तो अपन टॉपिक के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं, परिचय करते हैं कि किसी भी वस्तु में बड़ी संख्या में कण होते हैं। ये हम सब जानते हैं कि कोई भी वस्तु होगी उसके बीच में क्या होंगे, कण होंगे, काफ़ी मात्रा में उसमें कण होंगे। जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, ये काफ़ी सारे क्या हैं, कण हैं, जो कि एक किसी वस्तु के अंदर विद्यमान है। प्रत्येक कण को गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की ओर खींचा जाता है। जाहिर सी बात है, गुरुत्वाकर्षण, जो भी हम कोई वस्तु गिराते हैं तो वो पृथ्वी की तरफ गिरती है, जो कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या है, पृथ्वी की ओर खींची जाती है। इस प्रकार कणों पर बल समान समांतर होते हैं और उसी दिशा में कार्य करते हैं। जो एक पदार्थ में या किसी वस्तु में कण होते हैं तो उन पे जो जो बल लगता है वो क्या समान और समांतर होता है, जो कि उसी दिशा में कार्य करते हैं। ठीक है। इन बलों के पास एक परिणामी बल होता है जो कि एक विशेष बिंदु जी के माध्यम से कार्य करता है। जो आपको एक बीच में एक जी दिखाई दे रहा होगा, जो कि एक परिणामी बल है। ठीक है। इस स्थिर बिंदु को जी को ही गुरुत्व केंद्र कहा जाता है। जो ये परिणामी बल है, जो एक जी फोर्स आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो कि है गुरुत्व केंद्र है। किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है, चाहे वस्तु किसी भी स्थिति में रखी जाए, उस पर वस्तु पर समस्त भार कार्य करता है। जैसे गाड़ी झुकी होती है तो उसका भी एक गुरुत्व केंद्र होता है, गाड़ी सीधी चल रही है तो उसका भी एक गुरुत्व केंद्र, एक निश्चित केंद्र होगा जो कि पृथ्वी की तरफ आकर्षित होगा। हम बाल्टी उठा रहे हैं या सीधे चल रहे हैं तो उसका भी एक गुरुत्व केंद्र होगा। हम सीधे चल रहे हैं तो उसका गुरुत्व केंद्र अलग होगा। हम जब बाल्टी उठाए हुए हैं तब हमारा गुरुत्व केंद्र क्या होगा, अलग होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से बैलेंस करने के लिए, समांतर बल लगाने के लिए ही गुरुत्व केंद्र, इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रोइड, केंद्रक। जैसे कि ज्यामितीय आकृतियाँ, जियोमेट्रिक फिगर्स हैं, जैसे कि वर्ग, त्रिभुज, आयत, वर्ग, ये क्या है, समतल आकृतियाँ हैं जिनमें 2 डायमेंशन होती हैं। ठीक है, 2 आयाम होते हैं, इसलिए इन्हें लेमिना के नाम से भी जाना जाता है, जिनके पास केवल क्षेत्रफल होता है, कोई द्रव्यमान नहीं होता। इन समतल आकृतियों का गुरुत्व केंद्र ही केंद्र कहा जाता है। जो इनका गुरुत्व केंद्र होता है, सेंट्रोइड होता है, जो मिड पॉइंट होता है। जो अब जैसे कि त्रिभुज में इसमें देखोगे आपका इसका मिड पॉइंट, ये सभी जो
कोणों से लंब डाला जाता है सामने वाली भुजाओं पे, तो एक केंद्रक हमें मिलता है, तो जो कि क्या है, सेंट्रोइड है। वर्त में क्या होता है, जो वर्त का केंद्र होता है वो एक मिडल पॉइंट होता है, तो वही क्या है, सेंट्रोइड है। इसी तरह से आयत हो गया, वर्ग हो गया, इनके जो विकर्ण जहाँ पे कट करते हैं तो वो क्या है, सेंट्रोइड होता है, जिसको केंद्रक कहा जाता है। समतल आकृतियों का केंद्र ज्ञात करने की विधि वही है जो किसी पिंड के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र का पता लगाने के लिए है। यदि लेमिना को एक समान द्रव्यमान मान लिया जाए तो प्रति इकाई क्षेत्र तो एक समान गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के में केंद्रक भी गुरुत्वाकर्षण का ही केंद्र है। ठीक है, सेंट्रोइड क्या होगा, एक मिडिल पॉइंट होगा जहां पे क्या इसको आ, सारा क्या द्रव्यमान क्या होता है, एक इसमें द्रव्यमान तो होता नहीं, जो एक मिडिल पॉइंट होगा, जो कि एक ज्योमेट्रिक फिगर है उनका क्या होगा, एक मिडल पॉइंट होगा जिसको सेंट्रोइड या केंद्रक कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेथड्स टू कैलकुलेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। गुरुत्व केंद्र की गणना करने के तरीके क्या है, बेसिकली 3 मेथड हैं, बाय जियोमेट्रिक मेथड ज्यामितीय विधि द्वारा, बाय मोमेंट मेथड आघूर्ण विधि द्वारा, बाय जियोग्राफिकल मेथड ग्राफिकल मेथड ग्राफ विधि द्वारा। ज़्यादातर जियोमेट्रिक और मोमेंट मेथड आघूर्ण विधि का ही उपयोग किया जाता है केंद्र का पता लगाने के लिए। हमारे सिलेबस में सिर्फ जियोमेट्रिक मेथड ही है जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक मैंने थोड़ा छोटा लिया है ताकि आपको ये टॉपिक क्या है, इजीली समझ में आ सके। तो अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपके लिए एक एक्सरसाइज करते हुए पर्सन्स को दिखाया है। एक साधारण व्यक्ति खड़ा है तो उसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र यहाँ है, एक ये एक्सरसाइज कर रहा है तो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, थोड़ा चेंज होगी। जो अगर उसने पोजीशन और चेंज की है तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, और चेंज हो गई। तो ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो कि हमारे को बैलेंस बनाने के लिए हमें एक केंद्र के रूप में काम करता है, एक पॉइंट है जो कि जहाँ पे कि हमारा पूरी बॉडी का क्या है, बैलेंस बनता है, डैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। होप सो आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट भी आने वाला है तो बी रेडी फॉर डैट। होप सो सबका रिजल्ट अच्छा है। अभी सेकेंड ईयर के रिजल्ट आ चुके हैं, 2018 बैच का रिजल्ट आ चुका है। तो होप सो आपका भी इस वीक या नेक्स्ट वीक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो तैयारी अपने करते रहें कंटिन्यू। हाँ, आगामी जुलाई अगस्त में आपके एग्ज़ाम के होने की संभावना है तो उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करते रहें। ठीक है, ओके, थैंक यू।